और जब आप यहाँ पे चुनाव के बारे में बातें सुनने आते हैं, मेरी भी अनेक अलग अलग पार्टियों के नेताओं की, तो आप हमेशा एक बात को अपने ध्यान में रखिए कि क्या ये लोग आपकी शक्ति आपके हाथों में देंगे कि नहीं देंगे। अब कांग्रेस की जो परंपरा रही है उसको आप देखिए। आपके लिए वन अधिकार का कानून लाया गया ताकि वन पर सबसे पहले आपका अधिकार बने, क्योंकि यही आपकी मूल संस्कृति रही है और एक तरह से मनुष्यता की मूल संस्कृति रही है। तो इसको बचाने के लिए और मजबूत पर करने के लिए आपको वन का अधिकार दिया गया था। जो भी नेता यहाँ आता है, मैं जानती हूँ ये 3 शब्द बोल के जरूर जाता होगा, जल, जंगल और जमीन, है कि नहीं? बोलते हैं ना। लेकिन इसके नीचे क्या अर्थ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या नेता गहराई से बोल रहा है या आपके सामने एक जुमला बना के छोड़ दिया है? आपको मालूम होगा कि कांग्रेस की सरकार ने आपको ये वन अधिकार दिलाकर जल, जंगल और जमीन पर आपको अपना अधिकार लौटाया। मनरेगा लाए, मनरेगा से ग्रामीण रोजगार बने। जो पलायन की बात कमलनाथ जी ने की, पलायन किस लिए होता है? पलायन इसलिए होता है जब ग्रामीण रोजगार नहीं बनता, जब आपके इलाके में, आपके गांव में, आपके जिले में रोजगार नहीं मिलता, तभी तो बच्चा सोचता है कि घर छोड़ के बड़ी शहर में नौकरी ढूंढेगा, क्योंकि यहाँ नहीं मिल रही है। तो मनरेगा किस लिए बनाया गया था? आपको मजबूत बनाने के लिए, ताकि आपको रोजगार गांव में मिले, ताकि आपको पलायन करना नहीं पड़े। आज पलायन बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। भोजन का अधिकार का कानून मिला आपको, इससे आपके बच्चों को जो भोजन का अधिकार है वो दिया गया कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपको भोजन मिलना है। पंचायत व्यवस्था को कांग्रेस की सरकारों ने मजबूत किया। जो पैसा पंचायत को आना चाहिए था वो आया। पंचायत में जो निर्णय लेने चाहिए थे कि आपके यहाँ कुछ काम कराना है या कोई समस्या है, उसको सुलझाने के लिए वो पंचायत में ही लिया जाए, ये कांग्रेस की सोच थी। इन सब चीजों से आपके हाथ मजबूत हुए। अब आप अगर देखें तो जितने भी अधिकार कांग्रेस ने आपको दिए और जो जो काम आपकी मजबूती के लिए किए, जब भाजपा आई तो एक एक करके ये अधिकार आपसे छीने गए। आज सरपंचों को की अधिकार में कटौती है, आप सब जानते होंगे। मनरेगा को लागू ही नहीं किया, पलायन और बढ़ गया है क्योंकि गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है। आपकी जमीनें छीनी जा रही हैं, आपको उपज के सही दाम नहीं मिलते, आप विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो आपके ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं। वन का अधिकार ही खत्म कर दिया। कमलनाथ जी ने आपको पट्टे दिए थे, आपको याद होगा उस 15 महीनों के सरकार में उन्होंने आपको पट्टे दिलवाए और ये काम भी इन्होंने रोक दिया है भाजपा ने। तो देखिए आपका जो समाज है, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, आपका जो समाज है इसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। आपने देखे होंगे इतने सारे जो वीडियो वायरल हुए हैं। देश में प्रदेश में सबसे ज्यादा बच्चियों को यहीं पे मध्य प्रदेश में यहीं पे गायब हो रही हैं, सबसे ज्यादा बच्चियां। 1.5 लाख बच्चियां और महिलाएं गायब हो गई हैं इनके राज्य में। हर रोज 17 बलात्कार होते हैं। आप सोचिए बहनें, हर रोज जब आपकी बच्चियां बाहर निकलती हैं आपको डर लगता होगा कि आएंगी वापस कि नहीं, या कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये सरकार चल रही है। उज्जैन की घटना तो आपने देखी ही है। और आदिवासी जनों पर, आप पर जो अत्याचार बरसाए जा रहे हैं उनका अब कोई मुकाबला नहीं है। पूरे देश में मध्य प्रदेश उनमें नंबर 1 हो गया है। तो देखिए यहाँ